Assalamualaikum students. This is from Marigold Textbooks, lesson number 7, Little Tiger and Big Tiger. Okay, give me full concentrate here. Little Tiger and Big Tiger. There was a mother tiger and her small tiger cub. They lived near a river in shady jungle. यहाँ पर एक मदर टाइगर थी और उसका एक स्मॉल सा बच्चा भी था जिसको हम टाइगर के बच्चे को कब बोलते हैं। दे लिव नियर अ रिवर, वो साथ में नदी के किनारे रहते थे, शेडी जंगल था। व्हेन द स्काई वॉज डार्क, जब रात हो जाती थी, अंधेरा पड़ जाता था, हर मदर टाइगर हंटेड फॉर डियर एंड पिग। हंटेड मीन्स होता है शिकार करना। वो जो शिकार करता था ना, वो डीर का और पिग का शिकार करता था। ओके, द टाइगर कब स्टेड क्लोज बाय हीज मदर साइड। हमेशा जो टाइगर कब रहता था वो अपनी माँ के पास ज़्यादा रहता था। When the langur monkey saw her, he called a loud, harsh call. Watch out, a tiger is coming. जैसे ही वो लंगूर मंकी उसको देखते हैं, जब वो क्या करता है, ज़ोर से चिल्लाना शुरू करते हैं। वॉच आउट का मतलब होता है यहाँ पर ध्यान दो। टाइगर जो शिकार करने के लिए आ रहा था ना, इसीलिए वो लंगूर मंकी अलर्ट करते हैं उनको। और द सांबर डियर बी लाउड, द काकर डियर बाकड़। सांबर डियर जो होती है वो भी ज़ोर से चिल्ला के आवाज़ों से बता देती है कि जो है हंटिंग होने वाली है, यानी कि शिकार करने के लिए टाइगर आ रहा है, इसीलिए सब लोग क्या हो जाओ, भाग चले जाओ। एंड समटाइम्स द गेम गॉट अवे। तो कुछ वक्त बाज़ वक्त ऐसा भी होता था कि जो गेम था वो हो सकता था ख़त्म हो जाता था। शी हंटेड देन फॉर जंगल फाउल, फॉर पीजेंट एंड फॉर फ्रॉग। और वो जो शी का मतलब हो रहा है यहाँ पर, जो वो टाइगर है, फीमेल टाइगर, उसके लिए यूज़ किया गया है। तो वो जो है फाउल एंड पीजन जो है, दीज आर द नेम्स ऑफ द बर्ड। ये दो नाम है बर्ड्स के, इनका भी वो हंट करती थी और फ्रॉग का भी करती थी। और वेंट टू द रिवर फॉर फिश। और वे रिवर के पास भी चली जाती थी क्योंकि वहाँ पर फिशेस होते थे ना, इसलिए। बट शी डिडंट हंट एवरी नाइट। ये हर रोज़ शिकार नहीं करती थी। इफ़ द मून वॉज ब्राइट, जब चांद की रोशनी छा जाती थी, द मदर टाइगर ले डाउन एंड वेटेड फॉर द डाउन। यहाँ पर होता है, जब चांद की रोशनी छाती थी, जो वहाँ पर मदर टाइगर जो है वहाँ पर सो के छुप के वेटेड फॉर द डाउन, यानी कि अंधेरा होने तक। यहाँ पर डाउन का मतलब हो रहा है अंधेरा होने तक वेट करती थी। शी टच द टिप ऑफ हर टेल एंड द टाइगर कब पाउंस्ड ऑन टेल अगेन एंड अगेन। आप देख सकते हो पिक्चर में, टाइगर का जो बच्चा है छोटा सा, वो किस तरह से उसकी जो टेल होती है यानी कि दुम, उसको पाउंस कर रहा है। जब वो ऐसे वेट करता था ना, तो बच्चा अपनी माँ के साथ उस तरह से ही करता था, छेड़ना वगैरह, उसको बोलते हैं हिलाना वगैरह। नेक्स्ट, टर्न द पेज। इफ़ ही वेंट टू फार अवे, द मदर टाइगर कॉल्ड हिम विद अ लो क्वाइट ग्रंट। जब कभी भी वो उससे दूर चला जाता था थोड़ा सा, तो उसकी जो माँ थी, वो बच्चे की कब की, वो आहिस्ता से लो आवाज़ में ग्रंट करके अपने बच्चे को अपने पास वापस बुला लेती थी। बट he did not like to stay near his mother in the jungle at night. आपको पता ही है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे किसी के साथ रहना होता है, हर किसी के नेचर में होता है ना, पसंद नहीं होता। इसी तरह से बच्चे को भी क्या था, उस जो टाइगर का बच्चा था उसको भी पसंद नहीं था ज़्यादा टाइम हर रात अपनी माँ के साथ रहना, उसको थोड़ा सा नापसंद करता था वो। वन नाइट द मदर टाइगर वॉज टायर्ड एंड क्लोज हर आइज़। एक रात ऐसा होता है कि जो उसकी अम्मी होती है ना, मदर टाइगर की, सॉरी, मदर टाइगर जो होती है ना, तो जो बच्चे की अम्मी होती है ना, वो क्या करती है, सो जाती है थक के। द टाइगर कब सॉ अ टिनी फ्रॉग। उसके बाद जो बच्चा रहता है वो देखता है, फ्रॉग को देखता है, होपिंग अलोन द ग्राउंड। होपिंग मतलब होता है उछलना कूदना, जिसको बोलते हैं आप। और फ्रॉग को देखता है, उछलती हुई कूदती हुई एक फ्रॉग को। द टाइगर कब पाउंस्ड बट द फ्रॉग होप्ड अवे। उसको वो पकड़ने की, छूने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहाँ से उसके हाथ से निकल जाती है, खिसक जाती है, इस तरह से आप बोल सकते हो। ही चेज द फ्रॉग एंड कैच इट। वो कोशिश करता है उसे सताने की, कैसे भी करके वो उसको पकड़ लेता है। एंड टर्न टू शो हिज मदर। अब ये सोचता है कि अपनी माँ के मैं जाकर दिखाऊंगा कि मैंने फ्रॉग को पकड़ा हुआ है। जैसे ही वो जाते रहता है, बट शी वॉज नॉट इन साइट। उसे कहीं नज़र नहीं आती है। साइट होता है नज़र आना। इंस्टेड ही सॉ अ टाइगर बिग देन हिज मदर। उसके बदले ये क्या देखता है, अपनी माँ से ज़्यादा एक बड़ा वाला टाइगर देखता है।
द टाइगर सॉरी बिगर देन हिज मदर नियर हिम अ जंगल। जंगल में वो देखता है अपनी माँ से भी बड़े वाले टाइगर को। ओके, द टाइगर्स ग्रीन आइज ग्लिशन्ड एज वॉच्ड द टाइगर कब। जैसे वो उसको देखता है उसकी आंखों में क्या दिखता है, ग्लिशन का मतलब होता है ग्लिस्टन का मतलब होता है चमकदार। ओके, उसकी आंखों में वो एक चमक देखता है। द टाइगर कब वॉज फ्रिटेंड, अब वो टाइगर कब जो है डर जाता है। शी कुड नॉट हाइड और रन, ना वो यहाँ से भाग सकता था ना अपने आप को छुपा सकता था। ही लेट द फ्रॉग होप अवे, अब ये क्या करता है, उस फ्रॉग के बच्चे को क्या करता है, जाने के लिए छोड़ देता है उसको। द टाइगर क्रिप्ट अप क्लोजर टू द लिटिल टाइगर कब, टाइगर आहिस्ता आहिस्ता उसके पास आने लगता है, जो छोटा बच्चा होता है उसके पास। बट अ रोर फिल्ड द जंगल, द रोर ऑफ द मदर टाइगर, जो उसकी माँ रहती है उसकी जो आवाज़ रहती है, उसकी जो आवाज़ से पूरा जंगल भर जाता है, यानी कि उसकी आवाज़ इतनी गूंज जाती है कि पूरे जंगल को सुनाई देती है। शी फेस्ड द अदर टाइगर देन ही वेंट अवे, अब वो दूसरे टाइगर को फेस करती है, फिर वो वहाँ से चली जाती है। द मदर टाइगर लाइक टू रोर अ लाउड बिग टाइगर रोर, मदर टाइगर को हमेशा से शेर की जो ज़ोर आवाज़ होती है ना, वैसी आवाज़ में चिल्लाना बड़ा पसंद होता है, अच्छा लगता रहता है उसको। टू टेल ऑल द अदर एनिमल इन द जंगल दैट शी वॉज देयर, इसको ये बताना होता है कि सारे जंगल में जितने भी एनिमल्स हैं उनको इसको बताना होता है कि मेरी जो आवाज़ है ये बहुत ज़ोर से है और मैं अभी यहाँ पर हूँ। ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल केप्ट फार फार अवे, सब लोग दूर दूर तक चले जाएं, वहाँ से हट जाएं ताकि वो आवाज़ सुन के डर जाएं। द टाइगर कब इज़ ऑल्सो लाइक्ड टू रोर, अब जो छोटा सा बच्चा होता है ना उसको भी बड़ा पसंद होता है ऐसी ज़ोर सी आवाज़ निकालना, रोर करना। अ लाउड टाइगर कब रोर टू टेल ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल दैट ही वॉज देयर, जो जोर से उसकी आवाज़ गूंजती है ना उससे पता लगता है कि क्या पता लगता है, जंगल में शेर है ना, कि वो वहाँ पर है। बट ऑल द एनिमल्स इन द जंगल वेर नॉट अफ्रेड एट एंड नन ऑफ देम रन अवे, तो ताकि इससे क्या क्या करना चाहता है, ये बच्चा भी ये जताना चाहता था कि जो इसकी आवाज़ है ये भी जो है मेरी भी आवाज़ से सब लोग डरें और मुझसे भी डर के सब लोग भाग जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बट देर कम अ ईयर व्हेन द स्मॉल टाइगर कब वॉज अ फुल ग्रोन टाइगर, एक साल ऐसा आता है जब वो छोटा सा बच्चा जो है वो बड़ा हो जाता है। एंड ही वॉक्ड फॉर माइल्स अलोन, अब ये माइल्स और माइल्स चलता जाता है अकेला, अब ये बहुत दूर दूर तक चलने के लिए काबिल हो गया रहता। हंटिंग फॉर गेम एट नाइट, और ये रात के वक्त शिकार भी करने के लिए भी तैयार होता है, हाँ जाते रहता है। वेन ही रोड टू टेल ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल, और ये क्या चाहता था, जब भी ये इसकी आवाज़ जो ज़ोर से निकालता था ये बताना चाहता था सारे जंगल के एनिमल्स को दैट ही वॉज देयर, मैं यहाँ पर हूँ। ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल केप्ट फार फार अवे, और ये चाहता था कि सब लोग इससे दूर दूर चले जाएं। ओके, ऑल द एनिमल्स इन द जंगल केप्ट फार फार अवे एंड द ग्रेट बिग टाइगर दैट हैड बीन अ स्मॉल टाइगर कब, जो बड़ा टाइगर था हैड बीन स्मॉल टाइगर कब, जो छोटा सा था वो अब बड़ा हो गया रहता। हियरिंग इज ओन लाउड रोर, जब वो उसकी आवाज़ सुनता है, स्माइल टू हिमसेल्फ अ ग्रेट बिग टाइगर स्माइल, इस तरह से हंसता है जैसे एक बड़ा वाला टाइगर हंसता है। ओके, so it's your story. Who is the writer of this story? Lewis Hamilton Fuller. Okay. Now here is reading is fun. What is the meaning of this reading is fun? This is nothing but question answer. Okay. Tick the right answer. You have to tick right answer. They have given you 4 options, and within this 4 option you have to tick one which is right one. Okay. One by one I will read and I will tell you which is right answer. आप सब लोग थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करेंगे. Where did the mother tiger and her small tiger cub live? Near a river, near a forest, near a mountain, near a sea. ये आपको पता ही है कहाँ पर थे. Okay, near a river obviously. What did the mother tiger hunt when the sky was dark? जब रात होती थी तब वो मदर टाइगर जो थी वो क्या हंट करती थी, ये भी आपको पता है. डियर एंड पिग्स का वो हंट करती थी. ओके, नेक्स्ट, व्हाट डिड द टाइगर कब कैच वन नाइट? एक रात टाइगर कब जो था वो क्या कैच कर लेता है? यस, फ्रॉग, है ना, फ्रॉग को कैच कर लेता है. व्हाट हैपन
to the little tiger cub when he chased the frog. जब वो उस फ्रॉग को पकड़ लेता है, छेड़ते रहता है जंगल में, उसके पीछे भागते रहता है, उस वक्त उसके साथ क्या हो गया रहता है. Now let's see or match the followings. There is a one heading for you people. Match the animals with their young ones. Okay. First one is horse. Horse का होता है colt. Second one is dog, puppy, cat, kitten, cow, calf, pig, piglet, tiger, cub, sheep, lamb, goat, kid, duck, duckling. Okay. These are the your match the followings. इस तरह से आप अपने match the followings complete करेंगे. ओके आगे के एक्सरसाइजेस आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी है. वर्ड गेम जो आगे आ रहा है आपका, वहाँ पर आप क्या करो, उसको जस्ट यू हैव टू रीअरेंज दैट वर्ड्स एंड मेक दैट वर्ड इन अ प्रॉपर मीनिंग. ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग.